दोस्तों, बॉलीवुड के पहले रोमांटिक एक्शन हीरो धर्मेंद्र का परिवार काफी बड़ा है। उनके परिवार में 2 पत्नियां हैं, 2 बेटे हैं और 4 बेटियां शामिल हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको धर्मेंद्र के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताने वाले हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। पंजाब के कपूरथला जिले में 8 दिसंबर 1935 को उनका जन्म हुआ। पिता केवल किशन सिंह देओल स्कूल के हेडमास्टर थे। वैसे उनका असल गांव सोहनेवाल है। धर्मेंद्र का असली नाम धर्म सिंह देओल है। पहलवानी के शौकीन धर्मेंद्र को शुरू से ही फिल्में देखने का शौक रहा था, लेकिन एक्टिंग के कीड़े ने उन्हें फिल्म दिल लगी के दौरान काटा। मशहूर अदाकारा सुरैया के वो इस कदर दीवाने हुए कि इस फिल्म को 40 बार देख डाला। दीवानगी की इंतहा तो ये थी कि वो सिनेमा हॉल तक पैदल मीलों का सफर तय कर जाते थे। फिल्मों में आने से पहले धर्मेंद्र रेलवे में क्लर्क हुआ करते थे और तब उन्हें 125 रुपए की तनख्वाह मिलती थी। तभी उन्हें पता चला कि फिल्म फेयर नाम की पत्रिका नई प्रतिभा की खोज कर रही है। धर्मेंद्र इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने फटाफट फॉर्म भरकर भेज दिया। वो दिन भी आ गया जब प्रतियोगिता शुरू हुई। धर्मेंद्र ने कभी एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। इसके बावजूद भी उन्होंने इस टैलेंट हंट में बाजी मार ली। सभी को पछाड़ते हुए वो इस टैलेंट हंट के विजेता बने। टैलेंट हंट में जीतने के बाद धर्मेंद्र को लगा कि अब तो हीरो बनने की राह आसान हो गई है। कामयाबी और उनके बीच अब कोई दूरी नहीं बची, लेकिन उनका असली संघर्ष तो अब शुरू होना था। फिल्म में काम पाने के लिए वो फिल्म निर्माताओं के घरों के चक्कर काटने लगे। उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। कई बार तो वो सिर्फ चने खाकर बेंच पर रात गुजारा करते थे। कई बार वो चने भी उन्हें नसीब नहीं होते थे। पैसे बचाने के लिए मीलों पैदल चला करते थे। संघर्ष के दिनों में जुहू में एक छोटे से कमरे में अपने एक दोस्त के साथ रहा करते थे धर्मेंद्र। ऐसे ही एक बार जब उनके पास खाना खाने के पैसे नहीं थे, तो वो थके हारे अपने कमरे पर पहुँचे, जहाँ उनके रूम पार्टनर की टेबल पर ईसबगोल का पैकेट रखा था। अपनी भूख को शांत करने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा ईसबगोल खा लिया और सुबह तक उनकी हालत खराब हो गई। उनका दोस्त उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सारा माजरा जानने के बाद कहा कि सिर्फ दवाइयों से काम नहीं चलेगा, दवाइयों के साथ खाने की भी जरूरत है। वहीं धर्मेंद्र के स्ट्रगलिंग एक्टिंग करियर की गाड़ी को स्पीड दी अर्जुन हिंगोरानी ने। हिंगोरानी के उस एहसान को आज भी धर्मेंद्र बहुत मानते हैं। आपको बता दें कि हिंगोरानी ने साल 1960 की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में धर्मेंद्र को साइन किया था। इस फिल्म में उनकी नायिका कुमकुम थी और धर्मेंद्र को तब साइनिंग अमाउंट के रूप में महज 51 रुपए मिले थे। इस फिल्म में उन्हें ज्यादा पहचान तो नहीं मिली। कई बार कई निर्माता निर्देशकों ने ये कहकर अपने अपने ऑफिस से उन्हें बाहर निकाल दिया कि वो पहलवानी कर सकते हैं, एक्टिंग का टैलेंट उनके अंदर नहीं है। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में देव आनंद की एंट्री हुई और देव आनंद की वजह से ही उनकी किस्मत बदल गई। आज के दौर में कंपटीशन इतना है कि को एक्टर्स आपस में हेल्दी कंपटीशन के बजाय दुश्मनी जैसा कंपटीशन करते हैं, लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था। देखा जाए तो उस दौर में देव आनंद ने धर्मेंद्र की जिंदगी बना दी और आज धर्मेंद्र जो भी हैं, देव आनंद की वजह से ही हैं। धर्मेंद्र को फिल्म इंडस्ट्री में पहचान दिलाने का मौका देव आनंद ने ही दिया था। 60 के दशक में देव आनंद बहुत बड़े स्टार थे और उस समय धर्मेंद्र अपने एक्टिंग करियर में स्ट्रगल कर रहे थे। धर्मेंद्र की पहली फिल्म को आए पूरे 1 साल हो चुके थे और धर्मेंद्र जगह जगह ऑडिशंस देते रहते थे। 1961 में फिल्म बन रही थी शोला और शबनम। ये फिल्म रमेश सहगल बना रहे थे और इसमें वो देव आनंद को लीड रोल में लेना चाहते थे। इस फिल्म के लिए ऑडिशन देने के लिए धर्मेंद्र भी देवतारा स्टूडियो पहुंच गए थे और ऑडिशंस के लिए लाइन में लगे हुए थे। तभी देव आनंद जब उस स्टूडियो में पहुंचे तो उन्होंने लाइन में धर्मेंद्र को खड़ा देखा। हट्टे कट्टे धर्मेंद्र की पर्सनालिटी कुछ ऐसी थी कि देव आनंद उनकी तरफ आकर्षित हो गए और देव आनंद स्टूडियो में जाते जाते रुककर धर्मेंद्र से बातें करने लगे। धर्मेंद्र की पर्सनालिटी ने देव आनंद को बहुत इम्प्रेस कर लिया था। धर्मेंद्र देव आनंद को अपना भगवान मानते थे और उनको सामने खड़ा देख धर्मेंद्र के पसीने छूट गए थे। लेकिन देव आनंद ने उन्हें पानी पिलाया और उनसे बातें करते रहे और जाते समय उनसे कहा कि चिंता मत करो, आने वाला कल तुम्हारा है।
और जब देवानंद स्टूडियो के अंदर गए, उन्होंने फिल्म की कहानी सुनी, लेकिन उन्हें कहानी पसंद नहीं आई। तो देवानंद ने धर्मेंद्र को अंदर बुलवाया और सहगल साहब से कहा कि सहगल साहब, ये लड़का आपकी फिल्म के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। देवानंद ने धर्मेंद्र को जो रेकमेंड किया, तो सहगल साहब ने भी धर्मेंद्र को इस फिल्म में कास्ट कर लिया और इसी फिल्म से धर्मेंद्र की किस्मत बदल गई। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही और इसी ने धर्मेंद्र को फिल्मी दुनिया में पहचान दिलाने का बेहतरीन काम किया। शोला और शबनम धर्मेंद्र की जिंदगी की सबसे पहली हिट फिल्म थी और इसी से धर्मेंद्र की बॉलीवुड इंडस्ट्री में अलग पहचान बन गई। तो दोस्तों, आपको धर्मेंद्र की जिंदगी के बारे में ये सभी रोचक बातें जानकर कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिर मिलूंगी बॉलीवुड की एक और ऐसी ही चटपटी खबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।